खबर है जहां यूरिया की किल्लत से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पैक्स और बिस्कोमान में खाद उपलब्ध नहीं रहने के चलते निजी खाद दुकानदार किसानों से तय कीमत से ज्यादा की वसूली कर रहे हैं। जहां सरकारी स्तर पर प्रति बोरा यूरिया का मूल्य 266 रुपये निर्धारित है, वहीं खाद दुकानदार 450 रुपये प्रति पैकेट की वसूली कर रहे हैं। हालांकि जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने जल्द से जल्द खाद उपलब्ध कराने के साथ कालाबाजारी पर नकेल कसने का दावा किया। कृषि अधिकारी के मुताबिक रबी सीजन में एक समय पर ही सभी किसानों ने गेहूं की फसल लगाई, जिसके चलते यूरिया की डिमांड अचानक बढ़ गई। ऐसे में थोड़ी दिक्कत जरूर हो गई। यूरिया नहीं मिल रहा है मार्केट में, ब्लैक मार्केट से मिल रहा है। और जहां तक नैनो यूरिया की बात है तो वो चौड़ी पत्ती के लिए है और उसमें छिड़काव करने की समस्या आती है, लेबर की समस्या वैसे ही पहले से जूझ रहा है किसान। हमारे पैक्स में खाद का आवंटन ही नहीं है, आवंटन रहता। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो किसानों को सही समय पर खाद का आपूर्ति करते हैं और लोग किसान आते भी हैं, कहते हैं कि मैंने खाद दीजिए। या तो हम मिले थे बढ़िया पदाधिकारी लोगों से, वो टार बहटार करके रह गए, यह करते हैं वह करते हैं, यह करते हैं वह करते हैं। तो परेशानी है जो कि बाज़ार में जाने के बाद दुकानदार सीधा ही कहता है जो खाद नहीं है। खाद देने के बाद भी एक बोरा खाद देगा तो एक नैनो यूरिया के साथ 510 रुपया लेगा तब देगा, और नहीं तो 450 रुपया में एक बोरा केवल यूरिया देगा आधार कार्ड पे। ये जो इस बार का जो रबी सीजन था जी, तो इस बार सभी किसानों ने एक समय पर गेहूं की खेती लगाए हैं जी, जिसके कारण जो क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज होता है 21 दिन के बाद, जो 22 दिन के बाद जो इरिगेशन करने के बाद जो यूरिया खाद जो किसान डालते हैं जी, तो एकाएक डिमांड पिक पर चला गया है। और जो हम जो भारत सरकार से या जो हम अपने और जो हेड ऑफिस में जो हमने खाद के लिए डिमांड किए थे तो उसका केवल जो है ना 60% ही मुझे प्राप्त हुआ है। मतलब 40% जो है ना हमें डिमांड से कम मिले हैं। तो कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई में जो ये कमी है उसके कारण भी एक तरह से थोड़ी खाद की स्कार्सिटी हो रही है। रबी फसल को लेकर के अभी किसानों के बीच सबसे बड़ी चिंता खाद को लेकर के है और लगातार यूरिया के किल्लत को लेकर के खबरें आ रही है और किसान सुबह से लेकर के दुकानों का चक्कर लगा रहते हैं और निराश होकर फिर वापस लौट आ रहे हैं। तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कैसे किसान यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पे जो दुकान के नोटिस चिपका है कि यहाँ पे यूरिया उपलब्ध नहीं है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि पूर्व में यूरिया के रैक जरूर आए थे, किसानों को उपलब्ध कराए गए थे और फिलहाल यहाँ पे यूरिया अभी उपलब्ध नहीं है। कुछ किसान भी हैं। हालांकि लोगों को सरकार और जो अन्य जो उर्वरक कंपनियां उसके द्वारा लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप उर्वरक के जगह जो है ऑर्गेनिक जो खाद है उसके विकल्प के रूप में बैठें। लेकिन जो किसानों के अंदर एक माइंडसेट बना है कि लोगों इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो उनके खेती और उनके किसानी के लिए ज़्यादा कारगर है। कुछ किसान भी हैं। अभी यूरिया की क्या स्थिति है यहाँ पे? यूरिया का तो स्कार्सिटी चल रहा है। अच्छा, हम लोग नैनो का भी यूज किए हैं। अच्छा, नैनो भी काम कर रहा है। अच्छा, तो लेकिन किसानों के अंदर एक धारणा सी बन गई है। हाँ, धारणा बन गया कि हमको यूरिया फायदा नहीं करता, लेकिन स्प्रे ढंग से करे तब तो फायदा करेगा। स्प्रे करने का कैदा गलत है। दुकान पे जो है खाद को लेकर के किसानों की लंबी लंबी कतार लगी होती है। जब यूरिया नैनो खाद उपलब्ध है तो क्यों लोग उसके पीछे भाग रहे हैं? देखिए, लोग मन का भावना एक बनाया हुआ है कि खाद, लेकिन एक हिसाब से वो भी ठीक है। फायदा दिखाया है, हम लोग यूज किए। क्या फायदा है उससे? फायदा है कि वही खर्च बढ़ जाता है, लेबर मजदूर बढ़ जाता है, आने तो फायदा है। निश्चित तौर पे खाद की किल्लत की बात जो आ रही है, यूरिया की खाद की समस्या तो है, लेकिन किसान का ये भी मानना है कि नैनो खाद विकल्प के रूप में बाजार में मौजूद है, लेकिन इसमें लागत थोड़ा ज़्यादा होता है और इसमें मजदूरी जो वेजेस हैं उस पर इसका ज़्यादा खर्च पड़ता है, जिसके कारण लोग इसके इस्तेमाल से बचते हैं। लेकिन ज़रूरत है कि लोग किसानों को इस तरफ जागरूक होने की, ताकि जो गिरती हुई उर्वरकता है मिट्टी की उसको बचाया जा सके और जो जलवायु के पर जो इसका प्रभाव पड़ रहा है उसको कम किया जा सके। संजीव पुरी, जी मीडिया, समस्तीपुर। ये
लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।